बाल सबको पसंद है, लेकिन वही बाल अगर चेहरे पे हों, तो वो किसी को भी पसंद नहीं होते हैं। हर एक कोई चाहता है उसका चेहरा एकदम साफ-सुथरा हो, बिल्कुल बेदाग हो। यहाँ पर हाथ-पैरों पर अगर बाल होते हैं, तो थोड़ा बहुत आदमी मैनेज कर लेता है, लेकिन अगर फेस पर वही हों, चाहे फिर वो अपर लिप्स पर हों या फिर आपके चिन एरिया पे हों या फिर आपके चिक्स एरिया पे हों, तो कहीं पर भी बाल हों ना, तो उनको बिल्कुल भी कोई भी नहीं चाहता कि उसके फेस पर बाल हों। अगर हम उसे इग्नोर कर भी दें, तो देखने वाले हमें टोकना शुरू कर देते हैं कि क्या आपके मूंछें आ गई हैं? फिर हम उसके लिए थ्रेडिंग करते हैं, शेविंग करते हैं या फिर बहुत-बहुत महँगे-महँगे ट्रीटमेंट्स लेते हैं, लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता है। तो आपको घर पर ही बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको एक बहुत ही गज़ब की रेमेडी शेयर कर रही हूँ, जिससे कि हमारी पहले दादी-नानी वग़ैरह इस्तेमाल करती थी, क्योंकि पहले के टाइम पे ना तो पार्लर्स थे और ना ही इस तरह के ट्रीटमेंट्स थे। तो उसके लिए आपको क्या-क्या लेना है, कितना-कितना लेना है, वो सब मैं आपको वीडियो में आगे शेयर करने वाली हूँ। वीडियो अगर ज़रा भी हेल्पफुल लगे, तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले लिया है पानी, और पानी को हमें नाप कर लेना है। जितनी चीज़ें मैं मेजरमेंट बता रही हूँ, आपको उतना ही लेना है, तो वो एकदम परफेक्ट तरीके से हमारी जो रेमेडी है, वो बनकर तैयार होगी और 110% वो वर्क भी करेगी। तो 5 चम्मच हमने यहाँ पर सिंपल सा पानी ले लिया है, बिल्कुल नॉर्मल टैप वाटर। साथ ही साथ उसमें हमने 2 चम्मच भरकर डाला है जैगरी पाउडर। अगर जैगरी पाउडर नहीं है, तो आप गुड़ को क्रश कर कर डाल सकते हैं। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी हल्दी। हल्दी आपको ज़रूर डालनी है, हल्दी को डालना स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर नॉर्मल किचन हल्दी है तो भी डालनी है, और अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी है तो आपको वो ज़रूर डालनी है। जो भी हल्दी है आपके पास उसे डालना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है जब हम हेयर को अपने को रिमूव करेंगे, तो यहाँ पर हल्की-सी जो इचिंग होगी उस सब को क्योर करेगी हल्दी, और साथ ही साथ हमारी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट भी रखेगी। और तो इसको हमें अच्छे से ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बस आपको देखना है कि हमारा जो जैगरी पाउडर है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। मेल्ट हो जाए, आपको उसके बाद इसे गैस से नीचे उतार लेना है, और इसे गरम-गरम में ही आपको डालना है 1 चम्मच भर के बेसन, चने का जो आटा होता है वो। चने के आटे के बारे में हम सब जानते हैं, हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, और ये जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा पुराने ज़माने से फ़ॉलो की जा रही है, क्योंकि पुराने ज़माने पर भी हम लोगों के बाल होते थे, हमारी दादी-नानियों के, लेकिन आपने देखा होगा उनकी स्किन इतनी ज़्यादा क्लीन होती थी कि आप सोच भी नहीं सकते। आप लोग उसे बहुत महँगे-महँगे ट्रीटमेंट लेंगे ना, उसके बाद भी उतना रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, जितना आपकी ये जो होममेड रेमेडी है, वो काम करती हैं। उसके बाद मैंने बिल्कुल फिक्स तरीके से डाला है यहाँ पर 4 चम्मच गेहूँ का आटा। जितनी-जितनी मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ, आपको उतनी-उतनी ही लेनी है। फिर देखिए, आप इसका एक ही बार में आप रिज़ल्ट देखेंगे ना, तो खुद हैरान रह जाएँगे, इतना गज़ब का रिज़ल्ट मिलता है। उसके बाद आप इसे मिक्स कीजिए, तो देखिए इस तरह का एकदम थिक डो हो जाएगा। उसके बाद आपको डालना है इसमें कच्चा दूध, करीबन 2 से 3 चम्मच। तो 2 चम्मच मैंने डाल दिया, अभी 1-2 चम्मच और बाद में हम इसमें ऐड करेंगे। एक साथ मत डालिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो बैटर है वो पतला हो जाए, क्योंकि हमें इसे बिल्कुल पतला नहीं रखना है। ना ज़्यादा टाइट रखना है और ना ही ज़्यादा थिक रखना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसा मैं बना रही हूँ सेम टू सेम बनाइए, फिर देखिए आप कितना आसानी से आप इसका इस्तेमाल कर पाएँगे। अब इसके बाद हमने लास्ट में जो मेन चीज़ ली है, वो है सरसों का तेल। यहाँ पर सरसों का तेल आपको ज़रूर डालना है, वो क्यों डालना है और किस लिए डालना है, वो भी मैं आपको वीडियो में आगे ज़रूर शेयर करूँगी। तो उसके बाद आपको कम से कम यहाँ पर 4 बूँद के करीब हमने यहाँ पर तेल डाल दिया है। और सरसों का तेल ही डालना है, अगर नहीं है तो आप नारियल का तेल सोचिएगा, लेकिन अगर सरसों का है तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अमेज़िंग होता है, हमारे हेयर को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए। अब देखिए कुछ इस तरीके से हमने ये अपना जो बैटर है वो तैयार कर लिया है। अब हम इसका क्या करेंगे, देखिए आप मैं आपको ना ज़ूम करके दिखाती हूँ। मेरे हाथों पर इस तरीके के देख सकते हैं आप बाल हैं। अभी मैं आपको इसी बैटर से ना इन सारे बालों को एकदम रिमूव करके दिखाऊँगी, क्योंकि फेस पर नहीं है। अगर मैं फेस पर दिखाती तो बहुत ज़्यादा बारीक-बारीक है, फिर आप लोग कहते हैं हमें नज़र भी नहीं आ रहे, तो हम कैसे यकीन करें? तो देखिए आपको हाथों पे दिखाई दे रहे होंगे कितने सारे बाल हैं। तो इनको ना बढ़िया तरीके से एकदम इसी से मैं आपको बहुत आसान तरीका शेयर कर रही हूँ। लगाने का तरीका देखिए, जैसे हमारे बालों की ग्रोथ होती है ना, उसी डायरेक्शन में लगाना होता है। तो यहाँ पर लगाकर इसे आप अच्छे से थोड़ी मोटी लेयर लगाकर छोड़ दीजिए, और छोड़ना कितनी देर है, कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए। 20 मिनट तो आप पक्का छोड़िए ही छोड़िए, क्योंकि इस समय थोड़ा सर्दी का टाइम है तो थोड़ी देर लगती है इसको सूखने में। गर्मियों में ये काम बहुत जल्दी हो जाता है। इस तरह आपको इसे कम से कम 15-20 मिनट के लिए छोड़ना। 15-20 मिनट बाद आप देखेंगे कि हमारा ये जो बैटर है ना काफ़ी अच्छे से सूख चुका है। देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे से हमारा जो बैटर है कलर चेंज हो गया है। अब इसको आप अपर डायरेक्शन में इस तरह से रब कीजिए।
रब करेंगे ना तो बहुत ईज़िली आपके जो बाल हैं ना उन पर खिंचाव पड़ेगा और बाल आपके सारे बिल्कुल डेड हो जाएँगे, बिल्कुल निकल जाएँगे। अगर इस प्रोसेस से आपके थोड़े बहुत बाल रह भी जाते हैं तो आप इसे 2 से 3 दिन बाद फिर अप्लाई कीजिए। वैसे बिल्कुल भी बाल नहीं रहते हैं, मैं आपको भी देखिए निकाल कर दिखाऊँगी, पूरी तरह से हमारे बाल जो है ना वो सब निकल आते हैं। क्योंकि यहाँ के जो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, फेस के इतने हार्ड नहीं होते जितने हमारे हाथों के बाल हार्ड होते हैं। तो उनको निकलने में 1-2 बार लग सकता है, लेकिन फेस के आप देखिए पहली बार में ही आपके सारे रोएँ जो है वो हट जाते हैं। बस आप इसे अपर डायरेक्शन में रब करते जाइए। इसमें बस आपको 1-2 मिनट लगेंगी रब करते हुए, जिससे कि इनकी बिल्कुल और धीरे-धीरे जब आप इसको करते रहेंगे ना हफ्ते में 1 बार फ़ॉलो, अगर आपके हाथों पर या फेस पर कहीं पर भी ज़्यादा बाल हैं, तो इसे आप हफ्ते में 1 बार फ़ॉलो करते रहेंगे तो आप देखेंगे धीरे-धीरे करके 1 महीने में ही आपकी जो भी हेयर ग्रोथ थी ना, वो ऑलमोस्ट एकदम 90% खत्म हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके से हमने पूरे इस आटे को छुड़ा लिया है अपने हाथों से और हमारे जो बाल थे वो भी साथ ही साथ बिल्कुल निकल गए हैं। तो मैं आपको इस आटे को भी दिखाऊँगी, आटे पर भी हमारे पे ना इतने सारे बाल चिपक गए हैं और जो हमारे हाथ के बाल थे पूरे निकल चुके हैं। इसमें ना बिल्कुल ना तो दर्द होता है, ना कोई परेशानी होती है और बहुत ही आसानी से आपके सारे बाल जो हैं वो पूरे हाथ से, चेहरे से बिल्कुल साफ हो जाते हैं। तो इस रेमेडी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत अच्छे से वर्क भी करती है और इस तरह से जब आप करेंगे ना, आपने देखा होगा पहले ज़माने में जब बच्चे होते थे, तो हमारी दादी-नानी वगैरह बच्चों के तेल मालिश करने के बाद में आटे की लोई फिराती थी। वो इसीलिए फिराई जाती थी आटे की लोई कि जो भी अगर छोटे-मोटे रोएँ हैं, वो सारे साफ हो जाएँ। तो जब उसे हम बचपन में उसकी ग्रोथ खत्म कर देते हैं, तो फिर वो आगे नहीं होती है। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ लोगों के साथ ये प्रोसेस नहीं हो पाता है, तो उनके फेस पर या तो हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से या फिर आपके किसी भी पीसीओडी वगैरह की वजह से ना हमारे बहुत ज़्यादा बाल हो जाते हैं फेस पर। स्पेशली फेस पर तो बहुत ज़्यादा भद्दे लगते हैं। तो उस टाइम पर ना आप इस टिप को फ़ॉलो कीजिए। 110% मैं आपकी गारंटी लेती हूँ कि ये सारे बाल आपके खत्म हो जाएँगे। अगर आपके कितने भी बाल हों, बस आप उसे हफ्ते 2 हफ्ते अप्लाई करते रहिए। उसको कंटिन्यू करके 1 डेढ़ महीने के लिए आप फिर देखेंगे आपके सारे जितने भी बाल थे वो सब खत्म हो चुके हैं। तो देखिए हमारे आटे में काफ़ी बाल हो गए हैं। और अब इस आटे को आप देख सकते हैं इतने सारे बाल हमारे आटे में निकल आए हैं तो सोचिए हमारे हाथों पर कहाँ बचे होंगे। तो इस तरीके से आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत अच्छे से काम करती है। अभी मैं आपको इसको अपने हाथ को भी अच्छे से वॉश करके दिखाती हूँ आपको। देख सकते हैं आप बिल्कुल भी एक भी बाल नहीं बचा है। एक आध भले बचा हो वरना एक भी नहीं बचा है। जितनी वैक्सिंग में पेन होता है और पैसा भी खर्च होता है तो उन सारी प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। आप इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिए, 110% बहुत अच्छे से वर्क करती है। आपके बच्चे हों, कुछ बच्चियाँ बहुत छोटी-छोटी उम्र से उनके चेहरे पर बाल आ जाते हैं तो उनके लिए भी आप इस रेमेडी को अप्लाई कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा, साथ ही साथ कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। तो देखिए बाद में मैंने बस इसे अच्छे से मॉइस्चराइज़र कर लिया है और हमारी जो बॉडी थी वो बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़र भी हो गई, साथ ही साथ और हमारे कोई पेन भी नहीं हुआ और हमारे जितने भी हेयर्स थे वो सारे हेयर्स रिमूव हो चुके हैं। चलिए ऐसी अमेज़िंग वीडियो के साथ मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।